ये उद्धव जी ने सच कहा है। हमने पूरे देश में अभी जो चुनाव प्रक्रिया 2014 से देख रहे, लोकप्रियता किसकी है क्या है, ये तो सब देश में अलग अलग चर्चा होती है। जिसकी सरकार चुन के आती है वो सरकार के बारे में जब कोई सवाल खड़ा होता है तो उसमें उस सवाल का जवाब देने का काम सरकार का होता है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर कहा गया कि आपको हमारे महाराष्ट्र के एक भंडारा गोंदिया एक कॉन्स्टिट्यूंसी है पार्लियामेंट की, वहाँ पे जो बाई इलेक्शन हुआ था, वहाँ के तत्कालीन एमपी नाना पटोले ने रिजाइन करने के बाद वो बाई इलेक्शन में उस जगह पे हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस को, मतलब महाविकास आघाड़ी को तत्कालीन 67,000 वोट से जीत मिली थी। अब जब 6 महीना बाद ही पार्लियामेंट का चुनाव आया तो उसमें भारतीय जनता पक्ष को 2.5 लाख वोटों से जीत मिली। मतलब क्या 6 महीने के अंदर में 3-3.25 लाख लोगों का मत परिवर्तन होता है। देश में जब जब भी बाई इलेक्शन होते हैं तो अपोजिशन जीतता है और रेगुलर इलेक्शन में उसी जगह पर बीजेपी को जीत मिलती है। तो जनता के दिमाग में, लोगों के दिमाग में ये जो ईवीएम प्रति जो एक सवाल खड़ा हुआ है, उस सवाल का जवाब भी देने का काम सरकार का है। आज ये चुनाव निष्पक्ष चुनाव हो रहे, ऐसा अगर करना है, ये ईमानदारी से चुनाव हो रहे या इस चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही ईवीएम से चुनाव करने के बाद, तो ये सरकार को दिखाने के लिए अगर एक बार कि नहीं हम लोग जनता के वोट के भरोसे और ईमानदारी से चुनाव जीतते हैं, ये दिखाने का प्रयास सरकार करे, तो इसके लिए एक बार बैलेट पेपर पे चुनाव हो, ये सरकार हिम्मत बताए और दूध का दूध पानी का पानी दिखे। सच यही है कि आज लोग जो चर्चा करते हैं, लोगों में इस सरकार के प्रति जो गुस्सा है, वो गुस्सा वोट में परिवर्तन होते हुए क्यों नहीं दिखता। यही सवाल के लिए अब एक बार अगर सरकार, जैसे कि बहुत सारे देशों ने ईवीएम को बैन लगा दिया, तो ये देश क्यों नहीं लगा सकता, अपने भारत में क्यों नहीं हो सकता। इसके पहले जब अपोजिशन में थे तो इसी के ऊपर सवाल उठाते थे, और आज हम सवाल करते हैं तो हमारे सवालों पे आपको संदेह निर्माण होता है, हमारे ऊपर आप आरोप करते हो। तो एक बार ये चुनाव बैलेट पेपर पे हो, ये उद्धव जी की डिमांड है। उनका लिए उनकी जो बात है वो हम उनके समर्थन करते हैं, और सरकार भी एक बार ईमानदारी ईमानदारी बताए, सच्चाई बताए, और ये चुनाव निष्पक्ष चुनाव हो रहे, ये भी हिंदुस्तान की जनता को पता चले।